हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम मानव कंकाल का लेसन प्लान देखने वाले हैं कि हमें मानव कंकाल का लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस किया था कि हमें कैसे बनाना है पाचन तंत्र का लेसन प्लान, और कहा था नेक्स्ट वीडियो में मानव कंकाल का पाठ्य योजना आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी आपको तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना और उसका संख्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। ऑलरेडी हमने चैनल पर बहुत सारे लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, चाहे फिजिकल साइंस के हो या बायोलॉजिकल साइंस के, हर एक टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांत, समयावधि। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है मानव कंकाल। प्रकरण लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र मानव कंकाल के बारे में जान सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र हड्डियों तथा हड्डियों के कार्यों को समझ सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य होता है हमारा, जिसमें लिखेंगे छात्र हड्डियों की क्रियाविधि को समझ सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री जो भी आप चीज़ें यूज करेंगे, जैसे प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, वो लिख देंगे। शिक्षण विद्या विज्ञान में हम कुल 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे छात्र मानव कंकाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न करेंगे, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। छात्र बताएंगे कि हाथ, पैर, आँख, कान, नाक आदि। वो सारी चीज़ें हम छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, हाथ, पैर आदि अंग किससे मिलकर बना है। छात्र बताएंगे मांस और हड्डियों से। तीसरा प्रश्न करेंगे, हड्डियों से बने ढांचे या आकृति को क्या कहते हैं। छात्र कथन में लिखेंगे कंकाल। ठीक। इसके बाद आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। हमारे समस्यात्मक प्रश्न करेंगे, मानव कंकाल के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक या मौन प्रश्न लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव कंकाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। अब प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम ठीक इसी प्रकार शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र या छात्रा कथन और एक श्यामपट्ट कार्य का बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आज का पहला शिक्षण बिंदु है मानव कंकाल, तो अपना पहला शिक्षण बिंदु लिख लेंगे मानव कंकाल। ओके। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, हड्डियों की आकृति को क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे कंकाल कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि मानव कंकाल या कंकाल के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे समस्यात्मक। इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जिस प्रकार इमारतों को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों का एक ढांचा है, जिसे अस्थि कंकाल कहा जाता है, जिसके साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और उसके ऊपर त्वचा का आवरण ढका रहता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क में 22 हड्डियां होती हैं, जो मस्तिष्क एवं संवेदी अंगों की सुरक्षा करती है। वक्ष की हड्डियां फेफड़े की, रीढ़ की हड्डियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। ये हो जाता है हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ेंगे हम श्यामपट्ट कार्य की ओर अपने। श्यामपट्ट कार्य के पहले छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं जरूर लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड पे छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते हैं। जैसे हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क में
22। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न हम करते हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपने छात्रों को बताया हुआ है 206 हड्डियां, तो छात्र बताएंगे, आप लिख देंगे 206 हड्डियां। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 22। ठीक। उसके बाद आते हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, मानव कंकाल के प्रकार। ओके। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न इसमें लिखेंगे कि मानव कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक हमारा। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखने के बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया जाता है। अक्षीय कंकाल मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी से मिलकर बना होता है। उपांगी कंकाल अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है तथा अक्ष मेखला, श्रोणि मेखला और अधःपाद से तथा ऊपरी पाद को हड्डियों से मिलकर बना होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर यानी कि जांघ की है और सबसे छोटी कान की स्टेपीज है। पूरे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और यह मुख्य दो हिस्सों में बनी है। पहला क्या है, अक्षीय कंकाल। उसके बाद उपांगी कंकाल को भी बताएंगे। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे अक्षीय कंकाल। इसमें लिखेंगे, इसमें कुल 80 अस्थियां होती हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 अस्थियां मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा बाकी 14 जो है चेहरा बनाती हैं। मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं और 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। ये हो गया हमारा अक्षीय कंकाल। इसके बाद दूसरा लिखेंगे उपांगी कंकाल। इसमें लिखेंगे, इसमें 126 हड्डियां होती हैं। इसके अंतर्गत कमर, हाथ, पैर की हड्डियां आती हैं। इसे उपबंध कंकाल भी कहते हैं। ठीक, इतने का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम देखेंगे श्यामपट्ट कार्य अपना। श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे मानव कंकाल के प्रकार, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अक्षीय कंकाल बराबर आप लिख देंगे यहाँ पे 80 अस्थियां जो है, खोपड़ी 22, मेरुदंड 33, उरोस जो है 1 और पसली की 24, क्या हुआ 80 हो गई। उसके बाद उपबंध या उपांगी कंकाल 126। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर। देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है, मानव कंकाल के कार्य। मानव कंकाल के कार्य लिखेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न इसमें करेंगे। उससे पहले हम बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे, मानव कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। छात्र बताएंगे 2 प्रकार के। फिर करेंगे पसलियां कितनी जोड़ी में पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। ओके। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे, मानव कंकाल के कार्यों को बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ये समस्यात्मक। फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल लगे आपको, तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें लिखेंगे, मानव कंकाल के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से हैं, उपजीवन, गति, रक्षण, रुधिर कणिकाओं का निर्माण, आयनों का भंडारण, अंतःस्रावी विनियमन। ये हो गया। उसके बाद ये था हमारा मानव कंकाल के कार्य। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, चाहें तो ये पूरा ही लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा स्पष्टीकरण है नहीं तो आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। छात्र छात्रा ध्यान से या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख लेंगे। बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न, मानव कंकाल कितने कार्य होते हैं, 6 कार्य। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे, आयनों का भंडारण कौन करता है। तो आपने छात्रों को बताया हुआ है, छात्र बताएंगे और आप लिखेंगे भी मानव कंकाल। ओके, इतना क्लियर है। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे पहला प्रश्न। हाँ, पुनरावृत्ति प्रश्न को करने से पहले आपको बता दें कि जो अगला लेसन प्लान हमारा होगा उसका टॉपिक होगा रुधिर। ठीक, तो
अगला जो लेसन प्लान होगा उस पर हम चर्चा करेंगे रुधिर पर। इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मानव कंकाल के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा, अक्षीय कंकाल क्या है। तीसरा, मानव कंकाल के कार्य क्या हैं या क्या कार्य हैं। ये आप पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य लिखकर हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। इसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से मानव कंकाल के बारे में लिख कर लाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।